नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 का खास कार्यक्रम कब बदलेगी तस्वीर। कब बदलेगी तस्वीर में आज हम बात करेंगे कैसे मुद्दे की जो हमारे अन्नदाताओं से जुड़ा है। साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि बीजेपी की सरकार साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देगी। साल 2022 तो बीत गया, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई और आज भी यही सवाल बना हुआ है। मौजूदा वक्त में हरिद्वार के लक्सर के किसान खाद के लिए अभी भी परेशान हैं। मोदी सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। पार्टी के नेता किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उत्तराखंड के लक्सर में स्थिति जस की तस है। किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखें, फिर करेंगे मेहमानों का रुख। हरिद्वार के लक्सर में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने गन्ना समिति लक्सर पर डीएपी खाद समय से न मिलने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि गन्ना बुआई का समय चल रहा है और गन्ना समिति किसानों को डीएपी खाद समय से मुहैया नहीं करा रही है। भाई साहब, हाल फिलहाल में जो गन्ने की बुआई चल रही है उसमें डीएपी खाद की अति आवश्यकता है, जो कि समिति की ओर से अभी तक किसानों को नहीं उपलब्ध कराई गई है। और दूसरा जो मांग है हमारी, जो नैनो खाद के नाम पर जो जबरदस्ती किसानों को दिया जा रहे हैं, 10-10 कट्टों पे 4-4 कट्टे 6-6 कट्टे जबरन, बिना किसानों की अनुमति के, बिना किसानों की इच्छा के, उसको भी तत्काल रूप से बंद किया जाए, अन्यथा समिति का घेराव करने को भारतीय किसान यूनियन तोमर बाध्य होगी। डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों को अपनी फसल तैयार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ना समिति सचिव को एक ज्ञापन देकर जल्द ही डीएपी खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। मेन जो मामला किसान आज गन्ना बुआई के तैयारी कर रहा है, यहाँ पर सोसाइटी में जो खाद आती है डीएपी, उसकी व्यवस्था नहीं है, तो काफ़ी किसान परेशान है। तो उन्हीं के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन तोमर। हमने एक सचिव साहब को ज्ञापन भी दिया है कि जल्दी से जल्दी डीएपी की व्यवस्था कराई जा, और इन्होंने आश्वासन भी दिया है अगर कोई व्यवस्था नहीं कराते हैं या कोई ऐसा नहीं, तो फिर अगला कदम भी भारतीय किसान यूनियन तोमर बहुत जल्दी उठाएगी। किसान ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी देते हैं कि अगर जल्द ही गन्ना समिति किसानों को डीएपी खाद मुहैया नहीं कराती तो भारतीय किसान यूनियन तोमर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगा। किसान यूनियन ने ज्ञापन दिया आज हमें कि गन्ना बुआई शुरू हो गई है और डीएपी खाद की आवश्यकता है। मेरी इफको कंपनी के मैनेजर से कल ही बात हुई थी और उन्होंने वादा किया है कि होली के आसपास या होली के तुरंत बाद डीएपी खाद उपलब्ध हो जाएगा। और मैं आश्वासन देता हूं अपने किसान भाई बंधुओं को, सबको, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को, कि जल्दी ही आपके लिए खाद की व्यवस्था डीएपी की हो जाएगी। केंद्र से लेकर राज्य सरकार का दावा है कि बीजेपी की सरकार में किसानों की आय बढ़ रही है, फसलों के अच्छे दाम मिल रहे हैं, लेकिन हरिद्वार के लक्सर में किसान खाद के लिए ही परेशान है। जो वैज्ञानिक तौर से है ना, जो ये नैनो है, ये किसानों के हित में है। अभी किसानों को समझ नहीं पा रहा। जब पहले कभी खाद आता था तो किसानों को जबरदस्ती दिया जाता था, वो अब उस पर किसान अब जबरदस्ती लेता है उसको। तो ऐसे ही ये किसानों के पक्ष में है, लेकिन जो किसान चाहता है होगा वही। हम किसानों के साथ हैं। आज तो किसान विरोध कर रहा है, तो हम किसानों के साथ हैं। हमारा किसान सर्वोपरि है। हमारी जो समितियां वो किसान की है, किसानों का ही सभी इसमें योगदान है। किसानों का कहना है कि आय तो तब बढ़ेगी जब फसल की बुआई होगी, लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि खाद तक उपलब्ध नहीं है, लिहाजा सरकार के दावों पर भी सवाल है। लक्सर से गोविंद चौधरी की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से आपने रिपोर्ट में भी देखा कि किसान आखिरकार दर दर भटकने पर मजबूर हो चुके हैं। आखिरकार उनकी मांगे क्या हैं, वो चाहते क्या हैं? क्या सिर्फ खाद उनका मुद्दा है या फिर अन्य मुद्दों के साथ इस बार वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं? इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और इस मुद्दे पर गहराई से जान लेते हैं आखिरकार किसानों की मांग क्या कुछ है। हमारे साथ लक्सर से हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। गोविंद, आखिरकार किसान किन मांगों के साथ इस बार प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिसे एक तरह से सरकार फैसले कर रहे हैं, जिस तरह किसानों की करने का काम करेंगे, लेकिन वहीं आज अगर किसानों की बात करें तो किसानों की जो दशा है वो बद से बदतर है, क्योंकि किसान इस समय
जो गन्ने की बुआई है वो कर पा रहा है, लेकिन कहीं जी। ना कहीं जिस तरह से खाद डीएपी का ना मिलना, यूरिया का ना मिलना, कहीं ना कहीं किसानों की जो परेशानी है वो इस समय बढ़ा रहा है। क्योंकि फरवरी यानी कि 15 से 20 फरवरी के दौरान जो गन्ने की बुआई है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है। खासकर अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से हरिद्वार जिला और उधम सिंह नगर ये दोनों ही उत्तराखंड के ऐसे मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे गन्ने की जो पैदावार है वो सबसे अधिक होती है। लेकिन बात अगर खाद की करें तो लगभग महीनों से ऊपर यहाँ पर गुजर चुका है, क्योंकि जितनी भी सरकारी समिति है उसमें ना तो डीएपी है और ना ही जो यूरिया खाद है। हालांकि कुछ किसानों का यह भी विरोध है कि जिस तरह से लगातार किसान विरोध कर रहा है, यानी कि भारतीय किसान यूनियन के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने जो यहाँ पर गन्ना समिति का यहाँ घेराव किया और जो गन्ना लेकिन सचिव है, गोविंद, खाद उनका- क्यों नहीं दी जा रही है किसानों को? इतना समय क्यों? बिल्कुल देखिए निशी, ये आज का वाकया नहीं है। हर बार जब भी किसानों की फसल तैयार होती है और कहीं ना कहीं खाद की जरूरत होती है तो समिति इन किसानों को ये खाद मुहैया कराना होता है, लेकिन हवाला यही दिया जाता है कि कुछ समय के बाद ये खाद मिल पाएगा। लेकिन जो किसान की चिंता है वो लगातार बनी हुई है। सरकारें भी कहती हैं कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है निश्चित कि अगर किसानों को समय पर खाद या बीज सरकार या प्रशासन कोई भी ये समिति के अधिकारी जो इस समय किसानों को जो ये खाद उर्वरक मुहैया नहीं करा सकते, तो आखिरकार जो अन्नदाता कहे जाने वाला किसान कैसे अपनी जो भूमि है उसमें उपज अपनी फसलों की कैसे कर पाएगा। लेकिन सवाल जिस तरह से उठ रहा है, समिति पर लगातार सवाल है कि किसी भी लक्सर की जो समिति है वो लक्सर की समिति में इस समय खाद नहीं है। खासकर हरिद्वार जिले में इस पूरे प्रकरण को लेकर किसानों ने सचिव का भी रुख किया था, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की थी। जब ये बातचीत हुई तो सचिव का इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, सचिव का पूरी तौर से जिस तरह से एचएन ने बात की, वहां पर जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग की और एचएन ने ये खासकर जानने की कोशिश की कि आखिरकार वजह क्या। सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आया, जो सचिव है उनका खास तौर से यही कहना था कि कुछ दिन के बाद ये खाद की रैक लगने वाली है और जल्दी ही किसानों को ये खाद मुहैया कराया जाएगा। लेकिन किसान यही कह रहे हैं कि जिस तरह से ढाक के दो पात, यानी कि केवल एक किसानों को समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है, लेकिन उनके जो कहीं ना कहीं जो खाद की जो मात्रा है वो पर्याप्त यहाँ पर नहीं है। हालांकि समितियों का हाल ये है कि गोविंद, क्या लक्सर ही खाद नहीं पहुंचा है या फिर किसानों को नहीं दिया जा रहा है या फिर खाद ही लक्सर नहीं पहुंचा जा रहा है? देखिए, मैंने कहा कि हरिद्वार जिले की किसी भी समिति में, ठीक है, तो पूरे हरिद्वार में किसी किसानों के पास खाद नहीं होगी डीएपी? यहाँ पर किसानों के नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जब समितियों में ही खाद नहीं है, ऐसे में सरकार भी देखना चाहेगी। सरकार बड़ी से बात। सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसानों को ये उर्वरक मिलेगा तभी तो अन्नदाता ये कहीं ना कहीं फसलों को उगा पाएंगे। ठीक है गोविंद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ कमल नारायण जो कि किसान है वो भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। कमल जी, आपकी क्या कुछ सूत्रीय मांग है, क्योंकि किसान लगातार सचिव का रुख कर रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, फसलें बदलने का वक्त आ चुका है, गन्ने की बुआई होनी है, आखिरकार किस चीज में दिक्कत आ रही है? यहाँ पे तो किसान को मान लीजिए जब भी फसल बोते हैं उसी टाइम जो है ना तो खाद टाइम पे मिलता, डाई टाइम पे मिलती है। पिछले बार गेहूँ बोए उस टाइम डाई टाइम पे नहीं मिलती, अब गन्ने की बुआई चल रही है, अब भी डाई नहीं मिलती, यूपी नहीं पड़ती, वो भी महंगे दाम होती है। अगर एक कट्टा पन होता है तो उसके तो ज्यादा नहीं पड़ते वहाँ पर यूपी में जाकर। ऐसा कहा जा रहा है हरिद्वार के किसी भी क्षेत्र में किसी भी ऐसे सचिव के पास अभी इस वक्त खाद ही नहीं पहुंची है, तो ऐसे में लक्सर में कैसे पहुंचेगी, ये बात कही जा रही है। खाद तो इनके पास पहुंच जाती है, लेकिन ये तो अपने चेहरों को बांट दो, जो आम किसानों के पास तो पहुंच नहीं पाता। तो यानी कि आम किसानों तक ये खाद नहीं पहुंच पा रही है? जी नहीं। तो आप लोगों को क्या आश्वासन दिया जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है सचिव की ओर से? हमें तो कुछ नहीं कहते कि अब 10 तारीख में होगी, हफ्ते बाद होगी, ऐसे करते करते जनवरी से अब तक कोई डाई नहीं आई। तो ये कहा जा रहा है कि तब से अब तक कोई खाद नहीं आई है आपके पास? जी नहीं, कोई डाई नहीं आई तक भी। तो ऐसे में अब आप लोग क्या कुछ एक्शन लेने वाले, क्या रुख अपनाएंगे अब आप? अब तो जो है ना किसान आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ, ये आंदोलन करेंगे तब जाकर कुछ निकला, वरना कुछ नहीं है। तो बहुत चैन की न्यूज हो रहे हैं।
सरकारें तो ये कह रही हैं कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, उनका जो क्या कहते हैं मानदेय है उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन आखिरकार जमीनी हकीकत किसान बता सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या सरकारों के वादों में दम है? किसानों को वो सरकार की तमाम किसान से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं? नहीं, कोई दम नहीं है। सरकारी योजना किसी तरह योजना का लाभ नहीं मिल रहा किसान को। किसान के सरकार कह रही है कि किसानों को सब्सिडी दे रही है, 20% या 50% सब्सिडी दे रही है ट्रैक्टर पर, यंत्रों पर, किसी कुछ नहीं मिल रहा। जो इनके चाहिए है ना, सिर्फ उन्हें एक आध ट्रैक्टर दे रहा है सब्सिडी पर, वरना की कोई यंत्र भी किसी को नहीं मिल रहा। दूसरी बात, डाई जो है ना, जो इस टाइम गन्ने की फसल चल रही है, और इसकी बुआई के लिए हमें डाई जो है यूपी से लानी पड़ रही और दूने दाम दे देगा। ठीक है कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अब सीधे हम चलते हैं परमेंद्र चौधरी जी के पास, कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन तोमर के। सीधे उनका रुख करेंगे। परमेंद्र जी, आखिरकार जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर इस बार काफी ज्यादा सतर्क है और सचिव से बार बार मांग कर रहे हैं कि वो हमारी सूत्रीय मांगों को माने और डीएपी खाद हमें मुहैया कराए, क्योंकि फसलें बदलने का वक्त आ चुका है, गन्ने की बुआई होनी है। आखिरकार सचिव का आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आश्वासन दिए जा रहे हैं आपको? जी जी जी, ऐसा हमारी ये भी बात हुई थी। कल हमने एक ज्ञापन भी सौंपा है सचिव को गन्ना समिति में। ऐसा है, ये किसान आज की तारीख में गन्ना बुआई के लिए तैयार है, पर डीएपी की व्यवस्था इन्होंने नहीं कराई है। उसके लिए हमने इन्हें बार बार पहले भी ज्ञापन के द्वारा चेताया है, पर कहीं ना कहीं इसमें सरकार का मान लो या कर्मचारियों का मान लो, ये जिस टाइम गन्ने की बुआई होती है या फसल की बुआई होती है, किसान को खाद उपलब्ध कराने में असमर्थ रहते हैं। पर सरकारें तो दावा कर रही हैं 2022 में पीएम मोदी तमाम योजनाओं को लेकर आते हैं किसान से जुड़ी हुई। कहा जा रहा है फसलों के दाम दोगुना किए जाएंगे, किसानों की आय में बढ़ोतरी की जाएगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है। क्या इसका लाभ किसानों तक पहुंच पा रहा है या नहीं? नहीं पहुंच पा रहा। कैसे दुगनी आय कैसे हो जाएगी किसान की? एक तो सब बुआई, फसल बुआई के समय पर खाद नहीं मिल पाती, उच्च क्वालिटी की दवाई नहीं उपलब्ध हो पाती है। दूसरी बात, गन्ने का या किसी भी फसल का रेट नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो किसान की फसल का दुगनी आय होने का कैसे मतलब बैठता सरकार के द्वारा? वो कैसे कह रहे हैं, हमारी समझ से बाहर रही है। तो आपने तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि पूरे देश भर में किसानों को ये फायदा पहुंचाने के लिए सरकार आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन आप लोगों तक इस सुविधा का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इसको लेकर क्या आप लोग जागरूक हैं? आपने जिम्मेदारों से बातचीत करने की कोशिश की है? बिल्कुल जागरूक हैं, और हम किसानों की आवाज उठाने के लिए हमारी भारतीय किसान यूनियन तोमर बनी है, और हम बार बार उठाते भी हैं आवाज, पर कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों तक हम पहुंचा देते हैं, पर वो भी कहीं ना कहीं सरकार के अंडर में दबे हुए हैं। वो इसी वजह से कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसान के हित के लिए। तो ऐसे किसानों तक लाभ कैसे पहुंचेगा परमेंद्र जी? किसानों के साथ ये जो दोगला व्यवहार हो रहा है, वैसे तो हमारा यही लक्ष्य रहता है कि हम बार बार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मांग भी उठा रहे हैं, और जब तक हमारे में सांस है, जब तक हम किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, और इन्हें हमारा पूरा प्रयास रहेगा इनको हर सुविधा दिलाने के लिए। बिल्कुल, आप लोगों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन अन्नदाताओं के साथ इसी प्रकार का अगर सरकार व्यवहार करेगी, उन्हें खाद ही नहीं दी जाएगी, तो ऐसे में तो बड़ी चिंता का विषय हो चुका है। तो ऐसे में आपने जो ज्ञापन सचिव को सौंपा है उसमें क्या कुछ मांगे रखी गई हैं? उसमें हमने ये लिखा है कि हमारे किसान को गन्ना हो या कोई भी फसल हो, उसकी बुआई से पहले खाद की व्यवस्था करना सरकार का और आपका काम है। हमें नहीं पता आप कहां से लाओगे, जबकि उत्तराखंड की बरोबर में जो उत्तर प्रदेश है वहां पर डीएपी की व्यवस्था भरपूर मात्रा में है। सिर्फ किल्लत जो है उत्तराखंड के किसान को झेलनी पड़ रही है। पर बड़े अधिकारी तो ये कह रहे हैं हरिद्वार के किसी भी जिले में, किसी भी जगह क्षेत्र में ये डीएपी की खाद ही मुहैया नहीं कराई जा रही है समिति को, जिससे वो आगे किसानों तक पहुंचाए। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या खाद उनके पास है? यहाँ पर आपको बरगलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है? गलत बात नहीं है, खाद की उपलब्धता ही नहीं है इनके पास में। पिछली बार भी हमने अपनी लेटर हेड के द्वारा लक्सर समिति को अपना ज्ञापन दिया था एक, जब आकर कुछ खाद यूरिया की भी कुछ शॉर्टेज थी, यहाँ पर एनपीके की भी शॉर्टेज थी, वो मंगाया था हमने अपनी लेटर हेड के जरिए, वो हमने दे भी रखा है लिखित में जो गन्ना सचिव हैं लक्सर समिति के। देखिए, अभी तो समिति के पास ही खाद नहीं है, तो ऐसे में किसानों तक तो कैसे ही पहुंचेगी? तो अब आप लोग क्या कुछ रुख अपनाने वाले हैं?
क्या उच्च अधिकारियों का रुख किया जाएगा? अगला कदम क्या होगा किसानों का? अगला कदम हमारा जो उच्च अधिकारी है, अभी हम दर सीढ़ी दर चलना चाह रहे थे, पर अगर यहाँ से हमारा प्रयास विफल होता है, ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो भारतीय किसान यूनियन तोमर एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेगी और आगे तक जिले तक जाने का प्रयास करेगी और सचिवालय तक भी जाने का प्रयास रहेगा हमारा किसानों को लेकर। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं परमेंद्र जी, क्योंकि किसानों की बात उठाना अब आप लोगों का काम है। और आखिर में किसानों को अगर डीएपी खाद नहीं मिलेगी तो गन्ने की बुआई किस प्रकार से होगी? आखिरकार किसानों की मांग कब तक सुनी जाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। इसको लेकर अब आगे क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? किसानों का इसको लेकर क्या कुछ एकजुटता में कहना है? आगे की तैयारी हमारी है, हम गांव दर गांव जाएंगे, किसान पीड़ित है, किसान को समझाएंगे, वो हमारा सहयोग करेगा, उनकी मांग उठाने का काम हम करेंगे, चाहे हमें सचिवालय तक जाना पड़े। ठीक है परमेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो वापस से मैं हमारे संवाददाता गोविंद का रुख करना चाहूंगी। गोविंद, जिस प्रकार से आपने सुना, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी यही कह रहे हैं, खाद्य समिति बीकेयू तोमर के। अब उसके बाद देखने को यह भी मिला है कि किसान भी यही कह रहे हैं कि अभी तो उनके सचिव समिति के पास ही खाद नहीं है, तो ऐसे में उन तक कैसे पहुंचेगी? तो आखिरकार इस पूरे प्रकरण में कौन जिम्मेदार साबित हो रहा है? देखिए, भले ही किसानों को आश्वासन दिया जा रहा हो समिति की ओर से, लेकिन सबसे बड़ा कारण एक और भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मार्च का महीना आता है, तो मार्च के महीने में जो समिति खाद ढुलाई का जो टेंडर प्रक्रिया करती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट की जो टेंडर प्रक्रिया होती है, वो मार्च के आखिर दौर में, यानी कि आखिर दौर में वो टेंडर प्रक्रिया होती है। लेकिन समिति इस समय किसानों से सफेद झूठ, यानी कि बिल्कुल आश्वासन दे रही है कि हम जल्द ही किसानों को खाद मुहैया कराएंगे। ये इस वर्ष की भांति नहीं है, ये हर वर्ष का यही हाल है, क्योंकि मार्च का महीना लगता है और उस मार्च के महीने में वो जो ट्रांसपोर्ट का जो टेंडर प्रक्रिया होती है, यानी ढुलाई का जो खाद की ढुलाई का जो ट्रकों से काम होता है, वो पूरा हो जाता है। और कहीं ना कहीं समिति के पास अब जो टेंडर प्रक्रिया वो भी कल हुई है। ऐसे में जो टेंडर प्रक्रिया थी, ना तो समिति के पास कोई भी ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्ट था, हालांकि आश्वासन जरूर किसानों को दिया जा रहा है, ना तो इसमें सचिव कुछ बोल पा रहे हैं, ना ही सरकार कोई कह रही है। और जिस तरह से हम किसानों के संगठन की बात करें, तो तमाम ऐसे भारतीय किसान के संगठन है, तमाम ऐसे, हालांकि कोई अगर बात करे तो भारतीय किसान यूनियन यह मुद्दा खासकर उठाया है, लेकिन तमाम और भी संगठन है। लेकिन सवाल यही है कि जब इस समय किसानों को खाद मुहैया नहीं हो पाएगी, ऐसे में किसान कैसे अपनी फसलों को तैयार करेगा? क्योंकि फरवरी का महीना गुजर चुका है, मार्च का महीना शुरू हो गया, प्रथम पखवाड़ा चले गया है, आखिरकार जो गन्ने की बुआई है वो किस समय होगी? बिल्कुल बड़ी बात है, बड़ी बात है, पैसे का बिल्कुल बड़ी बात है। गोविंद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब मैं किसान सुशील पवार का रुख करना चाहूंगी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, एक तरफ देखने को मिल रहा है कि किसानों को अभी खाद ही नहीं मुहैया कराई जा रही है, तो ऐसे में किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, फसलों के दाम कैसे दोगुना होंगे? आखिरकार किसान करेगा क्या? क्योंकि दर दर की ठोकरें खाने को तो किसान मजबूर है। सुशील, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी गवर्नमेंट और सरकारी ऑफिसरों की है। ये समय से अपनी कोई योजना बन जाते हैं। अभी पता लगा है कि 2 दिन पहले इनका टेंडर वेंडर हुआ है, जबकि मार्च के लास्ट तक गन्ने की लास्ट बुआई हो जाती है। अब जब गन्ना नहीं बोया जाएगा, उसमें उर्वरक खाद नहीं पड़ेगा, तो कैसे होगा? तो आप किसे जिम्मेदार मानते हैं सुशील जी? इसमें जो है प्रशासनिक ऑफिसर जो इनके समिति के हैं, जो इस व्यवस्था से जुड़े हैं, और कृषि अधिकारी जो ऊपर रिपोर्ट देते हैं, ये सब जिम्मेदार है। तो एक किसान होने के नाते सुशील जी, आप अपना हक कैसे लेंगे? देखिए, उर्वरक ऐसे तो है नहीं कि भाई कहीं से उठा लिया डाल लिया। अब ये इसके लिए आंदोलन वगैरह कर सकते हैं, हम तो ये कर सकते हैं डिमांड गवर्नमेंट से, आंदोलन ही कर सकते हैं। बिल्कुल सुशील जी, आप लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन भी सचिव को सौंपा है, उनकी तरफ से आपको क्या कुछ आश्वस्त किया गया है? उनके द्वारा यही कहा गया कि अति शीघ्र उपलब्ध हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी खाद उपलब्ध हो जाए किसानों को। ठीक है, ठीक है सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि खाद के लिए लक्सर में किसान लगातार परेशान हैं, और अब लक्सर में किसान यानी कि अन्नदाता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गोविंद, आखिरकार अभी आपने किसान को भी सुना, उनका यही कहना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बड़े अधिकारियों से जुबान नहीं लड़ा सकते, हम उनसे डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते, हम सिर्फ यही अपना सकते हैं जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम धरना कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं,
अपनी मांगे रख देते हैं, ज्ञापन सौंप सकते हैं। क्या किसानों के पास सिर्फ यही चीज बचेगी? वो अपने हक की लड़ाई आखिरकार कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल देखिए, बड़े बड़े दावे होते हैं, जो चुनावी दौर आता है तो किसानों को तमाम दावे करती है, और आने वाले जो समय है वो 2027 जिस तरह चुनाव होगा, फिर किसानों से वादे होंगे, किसान की आय दुगनी की बात होगी, गन्ने की महंगाई की बात होगी, जबकि गन्ने का रेट पिछले साल की भांति इसी तरह से रेट है। और बात करें अब किसान जो मजबूर है वो इस तरह से, या तो उत्तराखंड की जो सीमा उत्तर प्रदेश लगा हुआ जो हमारा पड़ोसी राज्य है, उससे जाकर ये अपना डीएपी और यूरिया लेकर जो अपनी पूर्ति कर पा रहा है, या फिर यह कहें कि दुकानों का रुख इन लोगों को करना पड़ रहा है। समिति में इस समय 266 रुपए 50 पैसे का ये प्रति बोरी जो खाद की यहाँ पर उपलब्ध होती है, लेकिन अगर जब किसान जो है दुकानों का और बुक करता है तो लोकल यहाँ पर खाद मुहैया होता है, और उसके एवज में जो है उन्हें 300 से 350 रुपए पर, यानी यूरिया का जो कट्टा होता है, बोरी होती है, उसके दाम यहाँ पर चुकाने पड़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है किसानों का कि जिस समय हमें ये उर्वरक दिया जाता है, चाहे वो डीएपी की बात हो, चाहे वो यूरिया की बात हो, तो हमारे पास में समिति, तमाम जितनी समिति लगी हुई है, वे लोग जो है हमें नैनो की एक लिक्विड तरह का एक खाद होता है, वो जबरन हमारे सिर पे थोप देते हैं, क्योंकि ये भी किसानों का आरोप है। जब हम किसान जो है दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो ये डीएपी के देने के नाम पर जो है हमें नैनो को भी जबरदस्ती यहाँ पर थोपते हैं। ठीक है गोविंद, मैं आपका रुख करूंगी। हमारे साथ सचिव, जो समिति के सचिव है, वो हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, सूरजभान सिंह। सूरज जी, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि एक तरफ किसान डीएपी खाद की मांग कर रहे हैं और अभी मौसम चेंज हो रहा है, यानी कि गन्ना बुआई का समय आ चुका है, अगर इसी वक्त उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो ऐसे में जो सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही है और तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करती है, तो आखिरकार वो किसानों तक कैसे पहुंचेगी? कैसे उनकी आय दोगुनी होगी? फसलों के दाम किस तरीके से बढ़ेंगे? अभी फरवरी में बुआई से पहले ही हमने खाद बांटी है समिति से, एनपीके और डीएपी। ऐसा नहीं है, और समाप्त भी हो जाती है। जो समाप्त हुई कंपनी को दोबारा डिमांड भेज दी कंपनी, लेकिन इस वक्त तो किसानों को जरूरत है और इस वक्त ही नहीं मिल रही है, तो आखिरकार किस तरीके से काम चलेगा? देखो मैम, हमने जरूरत से पहले अभी फरवरी में वितरण किया है डीएपी और एनपीके का। अभी जस्ट फरवरी समाप्त हुई है, अभी मार्च में 2-4 दिन में समाप्त हुई पहले, तो हम अभी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कंपनी से बात होगी, कंपनी के एरिया मैनेजर से भी, और वो जल्दी ही होली के आसपास ही, अभी जल्दी 1-2 दिन में ही उपलब्ध कराने का वादा किया है हम लोगों ने। तो यानी कि 1 से 2 दिन में ये डीएपी खाद मुहैया कराई जाएगी किसानों को? हाँ, मिलती कंपनी से। लेकिन किसान तो ये कह रहे हैं कि उन्हें बार बार यही आश्वासन दिया जा रहा है, 1-2 दिन, 1-2 दिन, 1-2 दिन, लेकिन अभी तक इस प्रकार से कोई भी उन पर एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही उन्हें खाद मुहैया कराई गई है। फरवरी तो अभी समाप्त हुई 10 दिन पहले ही, फरवरी में समाप्त हुई, जबकि फरवरी में बुआई का समय भी नहीं होता। बसंतकालीन गन्ना बुआई 15 मार्च से प्रारंभ होती है, अब मार्च में प्रारंभ होती है, मार्च से चल रही है बुआई। ठीक है, तो हम मान लेते हैं सूरजभान जी कि जल्द से जल्द किसानों को होली से पहले, यानी कि परसों तो होली ही है, और उससे पहले आप जल्द से जल्द उन्हें ये खाद मुहैया कराएंगे? होली के तुरंत बाद। ठीक है, आप नेशनल टेलीविजन पर ये बात कह रहे हैं सचिव होने के नाते? होली के तुरंत बाद ये जल्दी आप खाद उपलब्ध होगी। ठीक है सूरजभान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से देखने को मिला, और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए थे। गोविंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार तमाम जानकारियों पर नजर बनाए रखने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार अधिकारी अब ये बात का आश्वासन देकर गए हैं हमारे HNN 24x7 के इस खास कार्यक्रम में कब बदलेगी तस्वीर में, कि आखिरकार जल्द से जल्द किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और तुरंत किसानों को डीएपी खाद मुहैया कराई जाएगी, जिससे कि किसानों को जो जो दिक्कतें आ रही थी उसका तुरंत समाधान होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी और उनकी फसलें भी अच्छी यहां पर पनप पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सभी लोग जुड़े, और फिलहाल HNN 24x7 के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।